अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इन स्पेस हमने स्टार्ट किया। इसमें वेक्टर्स की बेसिक्स देखी और वेक्टर की एडिशन के हवाले से कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज वेरीफाई की, प्रूव किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। आज हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जी हां, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर्स इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है जी, एसएलओज आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। एसएलओज बड़े लंबे चौड़े हैं। एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट्स, इट्स जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी and angle between vectors, the projection, dot product in terms of components and work done by a constant force। ये सारे एसएलओज हम अपने डॉट प्रोडक्ट में कवर करेंगे और मैथ्स में ये आज आप सीखेंगे और ये फिजिक्स में भी इंशाल्लाह आपको काम आएगा। डेफिनेशन पे चलते हैं जी। बुक में ये नॉलेज 5.4 है, हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती या डायरेक्शनल चेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में हासिल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स एक स्केलर क्वांटिटी गुण करें तो इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। हैरान नहीं होना, आप सारे यही सोच रहे हैं कि दो वेक्टर्स एक स्केलर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि देखो, वेक्टर का मतलब है एक ऐसी चीज जिसमें ओरिएंटेशन मैटर करती है और स्केलर का मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती। अब जिस तरह हमारे एसएलओ में भी शामिल था, मैं वर्क डन की ही एग्जांपल देने लगा हूं, फिर पावर की एग्जांपल, ठीक है जी। अब पावर और वर्क डन दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। वर्क डन का मतलब सम वर्क हैज बीन डन, ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर। पावर का मतलब है पावर हैज बीन सप्लाइड और कंज्यूम्ड, या पावर इज देयर, लेकिन इस ओरिएंटेशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतने डिग्री उतने डिग्री डज नॉट मैटर। तो ये जो है ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन कैन गिव स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर रिजल्टेंट, और ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आपको डॉट प्रोडक्ट इसलिए सिखाया जाता है कि थोड़ा सा फर्क रखने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट इस्तेमाल करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में डॉट डालेंगे, आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें क्रॉस डाल। क्लियर है? तो डेफिनेशन का तो मतलब समझ आ गया कि हासिल एक स्केलर होना चाहिए। अब जियोमेट्रिक ओरिएंटेशन से, इंटरप्रिटेशन से हम कुछ देखेंगे, वो आपने सीखना है। स्क्रीन प्लीज। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। एक वेक्टर को मैंने ए कह दिया, एक को मैंने बी कह दी। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया सच दैट देयर इज एन एंगल थीटा। दोनों को जिस ओरिएंटेशन में वो हैं ज्वाइन कर दें उनकी टेल्स को, कोई ना कोई एंगल थीटा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जीरो भी हो सकता है, वो भी हम केस देखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जरा गौर से देखें। ए और बी, मैं वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहा हूं। वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया।
ये आप सबको नजर आ रहा है बी वाई है, ये आप सबको नजर आ रहा है बी एक्स है। अब मैंने कलर डिफरेंट रखा है, लेकिन अगर मैं कलर भी सेम कर दूं मिस्टर लुकमान, मिस्टर रेयान, अब आपको बी एक्स नजर आ रहा है, बी एक्स ए के ऊपर है, बी एक्स ए के ऊपर है, नहीं नजर आ रहा ना? और अगर कलर चेंज कर दूंगा तो नजर आएगा। अब देखें, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो डॉट प्रोडक्ट है। अब इसमें डायरेक्शन के एतबार से कोई नई चीज सामने नहीं आ रही, ए के ऊपर ही बी का एक कंपोनेंट जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। और इसको लिखने का तरीका है ए डॉट बी, डॉट हम फर्क करने के लिए डालते हैं, आम मल्टीप्लीकेशन से, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी एक्स, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी एक्स। क्लियर है? अब बी एक्स को अगर आप एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाता है ए बी कोस थीटा। क्लियर है? अब अगर बी एक्स और ए की डेफिनेशन को वापस ला के इस वर्क डन पे लगाएं तो वर्क डन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या ज्यादा इसको बेटर कर लूं, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क डन में सारी फोर्स नहीं चाहिए हमें, हमें फोर्स का उतना ही हिस्सा चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का भी उतना ही हिस्सा चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन में। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इनका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो मुझे पता ही नहीं चलेगा जब तक उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं वर्क स्केलर है, क्योंकि वो डायरेक्शन के एतबार से कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ना। डिफरेंशिएट करने से मुराद है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और वो बता रही है कि मैं इनसे अलग हूं, मैं इधर को जा रही हूं, ये इधर को जा रहे हैं, नहीं पता चलता, तो इसलिए वो क्या है, स्केलर है। समझ रहे मेरी बात को कि एक कंपोनेंट दूसरे के बिल्कुल इन लाइन है। गॉट इट स्टूडेंट? रेहान समझ आई बात कि क्यों स्केलर में स्केलर प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें डायरेक्शन के एतबार से कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि स्केलर बना है क्योंकि डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही थी। ठीक है जी। और ये आपको कोस थीटा की साइंस भी समझ आ गई कि हमने ए मैग्नीट्यूड और बी एक्स लिया तो ये बन गया ए बी कोस थीटा। ये एक सिमुलेशन है, इसका फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है यू वी कोस थीटा। मैं u और v को चेंज करके प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूं। यह सिमुलेशन बेसिकली हमें डिफरेंट बिहेवियर्स को समझने के लिए काम आएगी, जो मैंने अगली स्लाइड्स में ऐड की। ठीक है, गॉट इट? चलें जी, व्यू बोर्ड पे आ जाएं। सिमुलेशन का लिंक मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये एक वेक्टर ए है मेरे पास, ये एक दूसरा वेक्टर बी है, और इनके दरमियान में है एंगल थीटा। अब ए सॉरी बी वाई, माय बैड, बी एक्स। अब बी एक्स अगर देखें तो इट इज द फुट ऑफ
बी ऑन ए। कोई भी इंसान जब खड़ा होता है, मुझे बताएं उसका साया बेस के साथ, ग्राउंड के साथ, उसके सर से जुड़ता है कि टांगों से जुड़ता है? आप खड़े हैं मिस्टर लुकमान, आपका साया जो है वो आपके सर से जुड़ रहा है कि टांगों से जुड़ रहा है? टांगों से जुड़ रहा है ना, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया जी प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अब ए डॉट बी मैंने किया, कभी वेक्टर के नीचे लाइन लगा लें ऊपर लगा लें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इसमें से बी एक्स मैंने फाइंड कर लिया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए से मुराद ए मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा और अगर आप इसे खोल के लिखना चाहते हैं तो बी एक्स की जगह आपने लिख लिया बी कोस थीटा। बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी is the ratio of dot product of A and B to the magnitude of A। इसी तरह अगर आपने A का प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो B मैग्नीट्यूड उधर चली जाएगी, A cos थीटा इधर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं A एंड B। ए और बी में एंगल कितना बन रहा है? ओहो माय बैड, पैरेलल है, दे डोंट क्रॉस। एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ऐसे ही है जी। मैं इनका डॉट लेता हूं विच इज ए बी कोस थीटा, ए बी कोस 0 डिग्री, कोस 0 वी ऑल नो दैट इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया ए बी यानी कि मैक्सिमम। कोई भी फंक्शन जिसमें कोस या साइन अटैच होता है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अटैच होता है, वो उस वक्त मैक्सिमम और मिनिमम होता है जब उसके साथ अटैच्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। गॉट इट? इसी में एक छोटा सा केस हम देखने लगे हैं, एंटी पैरेलल। किसका जी? ये ए, ये उसके ऑपोजिट बी, सच दैट एंगल कितना है? 180 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 डिग्री। वी ऑल नो दैट कोस 180 डिग्री इज -1। तो ये क्या हो गया? मिनिमम। तो पैरेलल पे मैक्सिमम, एंटी पैरेलल पे मिनिमम। ठीक है जी। कोई भी आपसे पूछे कि व्हेन विल बी द डॉट प्रोडक्ट बी मैक्सिमम और मिनिमम, पैरेलल पे मैक्सिमम और 180 डिग्री एंटी पैरेलल पे मिनिमम। इसी चीज को अब मैं यूनिट वेक्टर्स में देखने लगा। वैसे तो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं क्योंकि पैरेलल में इनको जज करना चाहता हूं, पैरेलल में इनके केस को स्टडी करना चाहता हूं, तो मैंने ले लिया आई डॉट आई, क्योंकि आई और आई हमेशा पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। अब आई डॉट आई कैसे आएगा? आई मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, पैरेलल हैं, 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स ऑफ 1, तो ये सारी चीज क्या आ गई? 1। इसी तरह जब आप जे डॉट जे करेंगे वो भी 1 आ जाएगा, के डॉट के करेंगे वो भी 1 आ जाएगा। इस रिजल्ट को मैं अपनी आसानी के लिए
एक दफ़ा लिख देता हूँ, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। गॉट इट। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, इसमें से बड़े एमसीक्यूज आएंगे। पैरेलल पे मैक्सिमम, पैरेलल पे मैक्सिमम, एंटी पैरेलल पे मिनिमम, और फॉर केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। गॉट इट। आगे चलें। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। ये लें जी, दो वेक्टर्स ले लिए ए और ये दूसरा वेक्टर ले लिया बी। यू कैन सी द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ए बी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0। अगेन वी नो दैट। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या है कि देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि कोस 90 0 होता है। अभी हम इसको सिमुलेशन पे भी देखेंगे। लेट मी फर्स्ट कवर द केस। अब यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने आई डॉट के लिया, आई और के में एंगल 90 डिग्री का, 1 1 0, तो आई डॉट के कितना आ गया? 0। इसी तरह अगर आप जे डॉट के भी लेंगे वो भी 0 आएगा, आई डॉट जे लेंगे वो भी क्या आएगा? 0। लेट मी राइट दिस रिजल्ट। ठीक है जी, गॉट इट। एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस नहीं की बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एसएलओ, लेकिन आई बिलीव आई शुड हैव डन इट बिफोर। चले मैं वो भी आपको करवा देता हूं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एसएलओ, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है? कल भी हमने देखा मिस्टर लुकमान, वेक्टर एडिशन में पहला एसएलओ क्या था? प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हमने देखा था कि दो वेक्टर्स में अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज किया जाए और एडिशन का रिजल्ट अल्टर नहीं होता। अब ए डॉट बी तो हम ले चुके, अब मैं ए डॉट बी लेने लगा हूं। ए वाई ए एक्स ए एक्स। जो वेरी फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने बी एक्स लिया था, बी का प्रोजेक्शन लिया ए पे। इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या किया? ए का प्रोजेक्शन लिया बी के ऊपर, यानी कि ए का एक्स कंपोनेंट बी के ऊपर। ए डॉट बी किया, ये आ गया ए एक्स बी। ए एक्स को एक्सपेंड किया ए कोस थीटा, और ये सारी चीज हो गई ए बी कोस थीटा। तो यहां से मैंने एक रिजल्ट बना लिया कि डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त ऑर्डर डज नॉट मैटर।
मैं ए डॉट बी करता हूं या बी डॉट ए करता हूं, इट डज नॉट अफेक्ट माई रिजल्ट। तो यहां पे मैं आई डॉट जे करूं या जे डॉट आई कर दूं, जे डॉट के करूं या के डॉट जे कर दूं, जो भी करूं रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो डॉट जो है वो 0 आएगा, सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो डॉट जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? रेहान, ऑल क्लियर टिल नाउ? यस सर, क्लियर। लें जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये तो कोई चीज ही नहीं रह गया। cos theta is equal to a dot b, our a magnitude, our b magnitude. Theta is equal to cos inverse a dot b divided by a magnitude b magnitude. ठीक है जी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप देख चुके हैं। तो थीटा जो है, थीटा जो है देन इट मस्ट लाई समवेयर बिटवीन 0 to 90 as cos theta lies between -1 and 1. Got it? तो वही डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन था, उसी डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में से मैंने थीटा सेपरेट कर दिया तो वो बन गया एंगल बिटवीन वेक्टर्स। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? सेम एक्सप्रेशन, उसी से मैंने प्रोजेक्शन बनाया, उसी से मैंने एंगल बिटवीन बनाया, उसी से मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर को देखा बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। जो हमारी सिमुलेशन है उसमें भी आप ये देखें, जब मैं 180 कर रहा हूं और वैल्यूज जो हैं वो 20 और 90 है, वैल्यूज को आप छोटा कर दो या वैल्यूज को 1 1 कर दो, यूनिट वेक्टर बना के देख लो। क्लियर? अब ये दोनों को 0 डिग्री कर दिया, एक के ऊपर दूसरा आ गया, कोस 0 डिग्री, 12 12 मैक्सिमम 140, ये 90 डिग्री कर दिया, ये 0 आ गया, ये 2 ये भी मैं इसको नीचे को 90 कर दूं अगर, ये भी 0। ठीक है, 180 -1 0। गॉट इट? तो ये सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे डॉट प्रोडक्ट पैरेलल परपेंडिकुलर पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री पे टेक्निकली इसलिए भी 0 है कि 90 डिग्री पे x कंपोनेंट नहीं निकल सकता इस u का। अब ये u 90 डिग्री पे है, इसका x नहीं निकाल सकते आप, 0 है। और पैरेलल के केस में वही x है जो वो वेक्टर है पूरा, जो देख लो पूरा उसके ऊपर ही आ गया ना, तो पूरा x कंपोनेंट इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसलिए वो मैक्सिमम है। और 180 के डिग्री में नेगेटिवली हाईएस्ट है वो। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज? Let's move to the view board again. Dot product in terms of rectangular components. लें जी, A और B दो वेक्टर्स थे, AXI BY, सॉरी AXI AYJ AZK डॉट विद BXI BYJ BZK। पहले ये गया, ये तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, मेरे पास आ गया AX BX I डॉट आई। वेक्टर्स तो सिर्फ इनमें यूनिट वेक्टर्स ही है ना, AX तो नंबर है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। AX BY I डॉट J, AX BZ
आई डॉट के, फिर गया ए वाई, ये तीनों से हुआ, मेरे पास आ गया ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जी जे डॉट ए। गॉट इट? लें जी, अब ये तीसरा आया, ये इन तीनों से हुआ, मेरे पास आ गया ए जी बी एक्स के डॉट आई, ए जी बी वाई के डॉट जे, ए जी बी जी के डॉट के। सिंपल, जिस तरह आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि इसमें वेक्टर सिर्फ यूनिट वेक्टर्स थे, तो जहां पे यूनिट वेक्टर्स आए उनको मैंने डॉट के साथ लिख दिया। गॉट इट? ये कुछ मैं सर्कल कर रहा हूं, आपने मुझे बताना है व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम। जी रेहान, ये जो मैंने सर्कल किए हैं, आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम? Sir, unit vectors हैं। यूनिट वेक्टर्स तो हैं, वी नो डैट, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या था? जीरो। जहां पे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट क्या होता है? जीरो। जीरो। ये क्या हो गया? जीरो 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 जीरो। ये सारी टर्म्स तो डिसिपेट होगी ना? अब ये देखें, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये किसके इक्वल होते हैं? जब सेम हो तो फिर क्या होता है? सर, जब सेम हो तो मैक्सिमम। मैक्सिमम वन, यूनिट वेक्टर्स के केस में वन। तो जीरो वाली One. सारी टर्म्स गायब हो गई, मेरे पास बची सिर्फ वन वाली टर्म्स, विच इज ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। तो यहां से एक रिजल्ट हम कंक्लूड कर लेते हैं कि जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आसान सा कुलिया है, एक्स वाले को एक्स के साथ प्लस वाई को वाई के साथ, जे को जे के साथ। क्योंकि रिजल्ट स्केलर लाना है तो आई जे के नहीं लिखना, ये नंबर्स की शक्ल में ऐड हो जाएंगे एट द एंड। गॉट इट? तो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब है एक्स गोज टू एक्स, वाई गोज टू वाई, जी गोज टू जी, तीनों के रिजल्ट ऐड कर दो। ठीक है जी? without ijk, because we have to get a scalar quantity. And any question from this? All clear? All clear. Next है जी work done by a constant force. ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रस्सी बांधी हुई है और फोर्स लगा के आगे को खींचा जा रहा है। लकड़ी के ब्लॉक को रेहान रस्सी बांध के आप ऐसे खींच रहे हैं, यू कैन इमेजिन। एक फोर्स है जी, ऐसे ही है, और डिस्प्लेसमेंट है, आप खींच रहे हैं, आप उसे पुश कर रहे हैं, डेट इज फोर्स, और वो डिस्प्लेस हो रहा है, सड़क पे चल रहा है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें वर्क डन क्या है? वर्क डन सिर्फ वो है कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
वो वाली फोर्स जो इसे अपनी डायरेक्शन में मूव करवा रही है डिस्प्लेसमेंट की, वो कंट्रीब्यूट कर रही है वर्क डन में। तो वर्क डन हो गया एफ डॉट डी विच इज फर्दर इक्वल टू एफ एक्स डी कोस थीटा। ठीक है जी, ये है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। गॉट इट। कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो पिछले की तरह सॉल्व कर देना, मैग्नीट्यूड्स और एंगल गिवन है तो इस तरह से सॉल्व कर देना। ठीक है जी, गॉट इट। हम जब इसके ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसमें भी इसका अलग से एक एसएलओ है वर्क डन का, उसमें भी हम इसको दोबारा मजीद डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।